प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक दो कलाकार के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पाठ के अंतिम अनुच्छेद को नियमित करते हुए अन्य जो बातें हैं उसको हम रेखांकित करेंगे, आपको बताएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अरुणा और चित्रा की मुलाकात उससे प्रदर्शनी में होती है और चित्रा मित्र की भाव को मर्यादित करते हुए, भीड़ की उपस्थिति को नकारते हुए वह आकर के उनके गले मिल जाती है। यह निश्चित रूप से मित्र के प्रति मित्र का एक जो प्रेम है वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसके पश्चात तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया? रूणी शब्द अरुणा के लिए आया है, चूंकि आपको याद है पहले अनुच्छेद में चित्रा खींच करके चित्र दिखाने ले जाती है, अरुणा देखना नहीं चाहती, लेकिन आज इस प्रदर्शनी में वह स्वयं आई है। इसी की उलाहना देते हुए उसने कहा कि तुम कैसे यहाँ आ गई? उसने कहा कि मैं चित्र नहीं चित्रा को देखने आई हूँ क्योंकि तुम मुझे एकदम भूल गई हो। अरे बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल। स्वाभाविक रूप से दोनों बच्चे देख करके उन्हें हैरानी हुई। दोनों बच्चे मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव को पाकर उसके सम्मुख खड़े थे। उसे निश्चित रूप से लगा कि यह सब ऐसे कैसे हो गया? मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्ता मौसी है, नमस्ते करो। अपनी मौसी को अरुणा ने आदेश दिया। स्वाभाविक रूप से मेरे बच्चे हैं, अरुणा ने बताया। और चित्रा को, इन बच्चों को आदेश मिले कि इन्हें नमस्कार करो, प्रणाम करो। जो हमारे बड़े लोगों के बीच का मर्यादा होता है उसको सुरक्षित संरक्षित करने के लिए अरुणा ने उन्हें निर्देशित किया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर उन बच्चों को और कभी अरुणा को मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें नीक बनाई हुई हैं। निश्चित रूप से बच्चे उन्हें आदर के साथ नमस्कार करते हैं। कभी चित्रा उन बच्चों को देखती है, कभी अरुणा को। उसे लगा कि इसे निश्चित रूप से अलग किया जाना चाहिए। उसने कहा कि तुम कैसी मौसी है, तुम प्यार इनको नहीं कर रही हो, प्यार करो। वह दोनों के सिर पर हाथ फेरती है। ये परिचय कराते हुए उसने कहा कि अरुणा मौसी है, यहाँ जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं सारी की सारी तस्वीरें निश्चित रूप से इन्हीं की बनाई हुई हैं, बड़ी सुंदर चित्रकारी करती हैं, आदि आदि संदर्भों की चर्चा निश्चित रूप से उन बच्चों के बीच अरुणा ने चित्रा से की होगी। आप हमें सब तस्वीर दिखाइए मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते हुए उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूणी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। बच्चे के कथनानुसार, उनके फरमाइश के अनुसार चित्र दिखाने का काम शुरू हुआ। घूमते घूमते वे उस तस्वीर के पास आए जहाँ पर भिखारिन वाली तस्वीर थी। भिखारिन की मृत्यु हुई। दो बच्चे उनके सूखे शरीर से चिपटे हुए रो रहे थे। वास्तव में चित्रा ने अरुणा से कहा, किसी तस्वीर ने, किसी चित्र ने हमारी दिशा और दशा को बदल दी। इससे बड़ी हमें प्रसिद्धि मिली है। इसमें जो भाव है, इनकी जो भंगिमा है, इनकी मुख जो वाणी है, वह वास्तव में हमारी मदद की प्रसिद्धि में। इसके पश्चात ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा कि भाई ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। क्योंकि लड़का बड़ा था, उसके पास बौद्धिक क्षमता निश्चित रूप से इस बच्ची की तुलना में अधिक थी। इसलिए उसे समझाते हुए कहा कि देखती नहीं, ये इसकी माँ मर गई है, माँ मरने के पश्चात बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, व्यथित परेशान होते हैं। इन बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था।
वास्तव में बालिका इस बात को, उनके तस्वीर को देखकर भावुक हो गई थी। वह जानना चाहते थे कि ये सचमुच में बच्चे थे, और सचमुच के बच्चों को देखकर तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए राजा रानी और परियों की, क्योंकि बच्चे की ज्ञान और भाव बहुत छोटा होता है। इस प्रकार के व्यथा को देख करके वे अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। बच्चे की जो जागरूकता होती है, गुड़ा में, गुड़िया में या परियों में, राजा रानी में होती है, उनकी कहानी में सुनते उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए उन्हें कहा कि कम से कम आप ऐसी तस्वीर न दिखाइए, हमें वैसी तस्वीर दिखाइए जिसमें राजा रानी और परी हो। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शन दिखाइए, मैं चित्ता को लेकर घर चलती हूँ। इसी बीच में अरुणा के पति वहां पर पहुंच गए। साधारण बातचीत, वार्तालाप चित परिचित ढंग से होने के पश्चात बच्चों को प्रदर्शनी में अन्य चित्रों को दिखाने के लिए उन्हें कह करके चित्रा को लेकर के वह घर चली आती है। और इसके उपरांत दोनों के बीच में पुनः वार्तालाप होती है। बच्चे अच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। बच्चे की इच्छा नहीं थे, स्वाभाविक रूप से वे चाहते थे कि चित्रा अरुणा के साथ ही देखें, लेकिन इसके पश्चात भी इच्छा को उन्होंने दबाया, अपने पिता के साथ चित्र देखने के लिए बढ़े। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि भाई तुम सच सच बताओ कि ये दोनों प्यारे दुधमुहे उपयुक्त जो बच्चे हैं आखिर किसके हैं? कहा तो मेरे। अरुणा ने हंसते हुए कहा। वह पुनः हंसती हुई और कहती है कि मेरे बच्चे हैं। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? आप सच सच नहीं बता रही हो, कुछ ऐसी बात है जिसे तुम छिपाने का प्रयास करती हो, तुम हमें बताओ। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारी वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। संजोग कहिए, जहां एक तरफ समाज सेवा के साधन बने, वहीं चित्र कला के क्षेत्र में दोनों बच्चे और मृत भिखारी मां यश और कीर्ति प्राप्त करने में चित्ता को एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुए। स्वाभाविक रूप से दोनों की जो कार्यशैली, कार्य प्रणाली, कार्य विधि अलग तो है, लेकिन यथार्थ भाव में दोनों को समग्र आकांक्षाओं में ऊपर ले जाने का काम ये दोनों बच्चे के द्वारा, उस चित्र के द्वारा हुई। क्या चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई? क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शायद उनके विचारों में खो गया। वास्तव में चित्रा विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यह सब कैसे हुआ? जहां एक तरफ उन बच्चों के प्रति सहजता का भाव रखकर सेवा शुश्रूषा करने वाली अरुणा समग्र रूप से मातृत्व भाव को प्रदान कर एक सजग मानव के क्षेत्र में, मानवीयता के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट कार्य की, शायद उससे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ होगा, अंतर्मुखी सम्मान प्राप्त हुआ होगा। लेकिन चित्रा विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिस चित्र में हम आइडिया खोते थे, उसकी उपलब्धता नहीं होने पर उन चित्रों को छोड़ देते थे। और वही भाव इस भिखारी वाले चित्र के साथ भी मैंने की थी। लेकिन अरुणा ने दया का, करुणा का, प्रेम का, वात्सल्य का ऐसा रूप प्रदर्शित किया कि वह आज विस्मित, आश्चर्यचकित और हैरान है। वास्तव में मनुष्य को मानव की सेवा निश्चित रूप से इसी रूप में करनी चाहिए। जब कोई दरिद्र है, गरीब है, लाचार है, अनाथ है, बेबस है, व्यथित और पीड़ित है, तो उसकी सेवा, उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण का दायित्व मानवीय भाव से, मानवता होने के नाते अपने कंधों पर अगर हम उठा ले लें, तो इससे बड़ी
और कोई बड़ी सेवा नहीं हो सकती। दोनों मित्र थे, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, दोनों की अपनी अपनी रूपरेखा और अपनी अपनी कृति है, लेकिन इसके पश्चात भी जिस प्रकार से समग्र भाव से इन्होंने कार्य किया अपने अपने क्षेत्रों में, निश्चित रूप से ये आदर्श के पात्र हैं। इनकी आदर्श और इनकी मर्यादा मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण है। इसे हम निश्चित रूप से अपने जीवन में भी अपनाएं तो इससे और कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती। यथार्थ भाव से शायद दोनों कलाकार, एक शरीर जगत का कलाकार, एक निर्जीव जगत का कलाकार, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रसिद्धि को प्राप्त किया, निश्चित रूप से वे मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण है। इस प्रकार के आदर्श उदाहरणों को हमें अपने जीवन में भी उतार कर अपने अपने कला के द्वारा सेवा करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से दो कलाकार जो शीर्षक था, उनके जो भी पाठगत कार्य थे लगभग समाप्त हो गए। अब अन्य बातों को, पाठगत जो अन्य बात है उसको हम लोग नियमित करेंगे। आपको